प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में देश के सबसे बड़े जनसमूह इथनिक ग्रुप्स अन्य पिछड़ा वर्ग के विषय में एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज के ऐतिहासिक महत्व एवं प्रासंगिकता के विषय में हमने प्रथम एपिसोड में बताया है। हमने इस वीडियो सीरीज का नाम दिया है अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं के मूल कारण तथा उनके निदान के उपाय। क्योंकि वीडियो सीरीज की विषय वस्तु पूर्णतः तकनीकी स्वरूप की है, अतः कम से कम समय में हम अधिक से अधिक तथ्यों को आपके सामने रख सकें, इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है जिसे हम आपकी सेवा में पढ़कर सुनाते हैं। निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे, अपितु इसकी विषय वस्तु की जो गहराई है उस पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। वीडियो सीरीज का 6वां एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। पूना पैक्ट बनाम मंडल कमीशन, ये उप शीर्षक है हमारे मुख्य शीर्षक का, पूना पैक्ट बनाम मंडल कमीशन। जब अन्य पिछड़ा वर्ग के किसी छात्र ने नौकरी न मिलने की अवस्था में अपना दुखड़ा सवर्णों को सुनाया तो उसने तपाक से कहा कि नौकरी कैसे मिलेगी, सारे स्थान तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों ने हथिया लिए हैं। ऐसा कहकर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के मन में अपने ही खून के रिश्ते के भाइयों अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के प्रति घोर नफरत फैलाई गई। सच्चाई तो यह है कि मात्र 10% उच्च जातियों ने देश के 95% महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करके रखा है। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में मात्र बाबा साहब अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में एवं अन्य मंचों पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी जातियों, जो उन दिनों ये तीनों वर्ग एक ही नाम से पिछड़ी जातियों डिप्रेस क्लासेस कहलाती थीं, के तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। केवल उन्हीं का प्रयास था कि तत्कालीन अंग्रेजी शासक तथा सवर्णों को उनके हितों पर विचार करने को मजबूर होना पड़ा था। केवल उन्हीं का प्रयास था कि तत्कालीन अंग्रेजी शासन तथा सवर्णों को उनके हितों पर विचार करने को मजबूर होना पड़ा था। हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक भाइयों को भी बाबा साहब के एहसानों को नहीं भूलना चाहिए। अकेले बाबा साहब के प्रयासों के ही परिणाम है कि संविधान में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं उनसे सभी वर्गों के हितों एवं मानवाधिकारों की रक्षा होती रहे। अतः इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(1) एवं अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 25, 46, 330 और 341 में सभी पिछड़े, शोषित और हीन कहे जाने वाले लोगों को संवैधानिक सुरक्षा एवं विशेषाधिकार प्राप्त हैं एवं प्रतिनिधित्व की गारंटी है। अनुच्छेद 336 में इन जातियों के सदस्यों को राज्य तथा केंद्र में शासकीय सेवाओं पदों पर आरक्षण की गारंटी दी गई है। मंडल कमीशन ने अन्य पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या 52% बताई है एवं इन वर्गों को विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ये निर्धारित करते हैं कि कुल जनसंख्या का 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। अतः पूर्ववर्ती अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित 23% आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़ा वर्गों
के लिए मात्र 27% तक ही आरक्षण दिया जा सकता है। अतः यह कमीशन मात्र 27% को ही आरक्षण की सिफारिश करता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्ण जन प्रतिनिधित्व एवं शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी प्राप्त करने के लिए यह एक बड़ी न्यायालयीन अड़चन है। इस अड़चन को संविधान संशोधन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। ऐसा तभी संभव है जब या तो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं सही दिशा में सोच रखने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों से ही मिलकर एक राजनीतिक दल बनाकर संसद पर कब्जा कर लिया जाए, या फिर वर्तमान में विद्यमान सभी बड़े राजनीतिक दलों के नीति निर्धारित करने एवं निर्णय लेने वाले पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग आसीन हो जाएं, ताकि वे उक्ताशय के संविधान संशोधन के बिल संसद में लाकर उसे पारित करा सकें। इस हेतु हमने एक राजनीतिक पार्टी पाराद बनाई है। विस्तार से जानने के लिए पार्टी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर लिंक पर जाकर इसके विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उपशीर्षक, मंडल कमीशन की असफलता के कारण। मैं इसको दोहराना चाहूँगा, ये महत्वपूर्ण बात है। मंडल कमीशन की असफलता के कारण किसी रोग के सफल इलाज के लिए ये अनिवार्य है कि उसका परीक्षण, डायग्नोसिस सही एवं सटीक हो। गलत परीक्षण का परिणाम ये होता है कि रोग कुछ और होता है और इलाज कुछ और। इलाज असफल हो जाता है और रोगी मर जाता है। मंडल कमीशन के मामले में भी ठीक ऐसा ही हो चुका है। इन्हीं विचारों के परिप्रेक्ष्य में मंडल कमीशन की ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को जानना यहाँ आवश्यक है। मंडल कमीशन के हितग्राहियों को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मंडल कमीशन की स्थापना अन्य पिछड़ा वर्ग को वास्तव में राहत पहुंचाने की गरज से नहीं की थी। उसने जिस क्षण ये देखा कि एक बहुत बड़े वोट बैंक में प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर असंतोष है, तो उस असंतोष को दबाने या कि नष्ट करने के लिए मंडल कमीशन नामक झुनझुना या एक खिलौना पकड़ा दिया गया और चुनाव जीत लिया, अर्थात सत्ता हथियाली। 5 साल बीतने को हुए कि इस बहुत बड़े वोट बैंक में असंतोष की हलचल हुई। कांग्रेस को पुनः सत्ता हथियानी थी, वोट बैंक को भी अपने शिकंजे में रखना था। चुनाव घोषणा पत्र में सुर्खियों में मंडल कमीशन को लागू करने की बात कही गई। पुनः सत्ता हत्या ली गई। कमीशन को लागू करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल, चाहे वे वामपंथी हों, राष्ट्रवादी हों, समाजवादी हों या मध्यमार्गी, सभी का शीर्ष नेतृत्व ब्राह्मणों, सवर्णों, उच्च जातीय शासक वर्गों के हाथ में है। उच्च अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्वानों, विचारकों एवं बुद्धिजीवियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जिन पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व उच्च जातीय शासक वर्गों के हाथों में है, वे कभी भी मंडल कमीशन को लागू करने की भूल नहीं करेंगे। हाँ, इसे अपना राजनीतिक स्टंट अवश्य बनाते रहेंगे। उन दिनों जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, तो उसके नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी राजनीतिक दल एक सूत्रीय कार्यक्रम यानी केवल मंडल कमीशन पर नहीं चल सकती, जबकि सच्चाई ये थी कि इस मोर्चे का अस्तित्व ही मंडल कमीशन पर आधारित था। क्या वामन प्लस
30-85% गरीब, निसहाय, दबे कुचले लोगों से संबंधित मंडल कमीशन किसी एक राजनीतिक दल का एक सूत्रीय कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इस प्रकार इस शीर्षक से एक लेख दलित वॉइस अंग्रेजी पाक्षिक के अक्टूबर 16 से 31 वर्ष 1952 के पृष्ठ क्रमांक 4-5 पर प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार मंडल कमीशन फेल होने के कारणों का हम अगले एपिसोड में वर्णन करेंगे। प्रिय साथियों, इस वीडियो सीरीज़ का 6वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ मूलभूत बातों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।